आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज एक न्यूज़ जो आई कि ए आर रहमान की पत्नी जो सायरा हैं, वो तलाक लेना चाहती हैं। उनके वकील ने एक प्रेस रिलीज किया। उनकी पत्नी का कहना है कि अब उनके साथ दम घुट रहा था, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी, इसलिए तलाक चाहते हैं, लिया है। 30 साल बाद ये तलाक हुआ है, यानी 29 साल लगभग 30 साल होने ही वाला था। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में इतने तलाक क्यों होते हैं, वो भी 20-20 साल 15-15 साल जिंदगी गुजारने के बाद। अभी आपको याद होगा कि मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से 18 साल बाद तलाक लिया था। 18 साल बाद तलाक लिया था। उसके बाद अब सोचिए कि 18 साल और 30 साल 20-20 साल एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं और ये लोग तलाक ले लेते हैं। उसके बाद आमिर खान और रीना दत्त आपके सामने एग्जाम्पल है। 1986 में शादी हुई थी, 2002 में तलाक हुआ। आमिर खान की दूसरी शादी हुई, तीसरी शादी हुई और इस तरह से तलाक चलता रहा। ऋतिक रोशन और सुजैन खान लगभग 14 साल की बाद शादी के बाद तलाक हुआ। उसके बाद आप देखें तो करिश्मा कपूर, संजय कपूर 2016 में शादी हुई। उसके बाद 11 लगभग 2016 में तलाक हुआ, 11 साल बाद। फरहान अख्तर एंड अधू वानी जो है, उनके तलाक लगभग 16 साल बाद हुआ। सैफ अली खान, अमृता सिंह का लगभग 13 साल बाद तलाक हुआ। संजय दत्त और रिया पिल्लई का तलाक हुआ लगभग 6 साल बाद। आदित्य चोपड़ा और पायल खान का तलाक लगभग 10 साल बाद हुआ। प्रभु देवा और राम रामलता का तलाक 15 साल बाद हुआ। ये कुछ जो नए तलाक है उसके बारे में मैं बता रहा था। उससे पहले अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे, पुराने और दौर में जाते हैं, तो किशोर कुमार है, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मिथुन, उसके बाद विनोद खन्ना, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सबकी तलाक़ें हुई हैं। शादी के 10 साल 15 साल बाद तलाक़ें हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 30 साल 20-20 साल लाइफ गुजारने के बाद इंडस्ट्री में तलाक क्यों होता है? देखिए, दो चीज़ इसमें तलाक होने के जो मेरे समझ में आता है कि कुछ कारण हैं जो कि तलाक है। पहला तो ये है कि एक दूसरे का मन भर जाना, साथ में रहते रहते एक दूसरे का मन भर जाना। और ये हाई सोसाइटी होती है, क्योंकि दोनों दोनों होते हैं खुद अपने पैरों पे खड़े होते हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब लगता है कि यार चलो यार अब मूड चेंज किया जाए, तो दूसरे को छोड़ देते हैं। क्योंकि किसी को आर्थिक प्रॉब्लम तो होती नहीं है, तो ये एक रीज़न है कि दूसरे को छोड़ देना फॉर अ चेंज ऑफ द मूड लाइक दिस। दूसरी बात होती है कि लालच। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मलाइका अरोड़ा को अरबाज खान छोड़ने के बदले में उन्हें बहुत पैसे मिले हैं। अब ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक में 380 करोड़ रुपये सुजैन खान को मिले हैं। तो आप मलाइका अरोड़ा उठा लीजिए, सुजैन खान उठा लीजिए, या करिश्मा कपूर उठा, ये लोग देखिए कि लोग तलाक के बाद बहुत पैसे मिले हैं। तो एक ये बता कि चलो भाई, तलाक के बाद तो हमें पैसे मिल ही रहे हैं, हमारा तो एक कमाने का जो है वो तो है ही है, दूसरा पैसे भी मिल रहे हैं, तो लाइफ अब दूसरे साथ एंजॉय किया जाए। तो ये भी एक रीज़न है तलाक होने का। अब मलाइका अरोड़ा एक एग्जाम्पल है कि आप इसको छोड़कर अपने 15 साल के छोटे हीरो के साथ आप रोमांस कर रही हैं। तो तलाक का मेन अहम वजह है कि फॉर द सेक्स चेंज, इसका मतलब तो यही होता है। उसके बाद स्वतंत्रता, फ्रीडम जो करते हैं,
शादी से अकेले रहने पे तो एक फ्रीडम होती है, लेकिन शादी के बाद भले ही सेलिब्रिटीज से हो तो कुछ तो पाबंदियां हो ही जाती हैं। बाद में इन्हें लगता है कि यार अलग रहते तो जरूरत नहीं थी, फ्रीडम रहता। तो ये एक रीज़न है तलाक होने का। दूसरा जो होता है कि रिश्तों की जो मान्यता होती है, मतलब शादी के बाद एक रिश्तों की मान्यता हो जाती है, रिश्तेदारों के प्रति आप क्या नाम है, आपके प्रति एक जिम्मेदारी हो जाती है, जो ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, ये लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि तलाक होने की। ये सब हाई सोसाइटी, सेलिब्रिटीज ही नहीं, हाई सोसाइटी में भी ये सब भी चलता है। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब ये है कि अपने हिसाब से ज़िंदगी आप नहीं जी सकते हैं। शादी होने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती है हस्बैंड के प्रति, उनके घर वालों के प्रति। अब देखिए कि ऐश्वर्या राय और कि अभिषेक बच्चन की शादी के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही है कि घर में सेटल नहीं हो पा रहा है। अब जया बच्चन जो है वो 7 करोड़ अदा कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत सी बंदिशें लगती हैं। तो ये भी एक कारण होता है तलाक होने का, खासतौर हाई सोसाइटी में, क्योंकि जो हीरोइन हो या हीरो हो, वो तो खुद इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी के दबाव में, किसी से डर कर क्यों रहेंगे। तो ये एक भी रीज़न है तलाक लेने का। लेकिन हम कर सकते हैं कि जो हाई फाई सोसाइटीज़ हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके यहाँ तलाक एक खेल है, न कि मिडिल फैमिली और गरीब फैमिली की नहीं भी अगर निभ रहा है तो निभाए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हर आदमी फाइनेंशियल मजबूत है, तो वो क्यों किसी से दब कर रहा है। यही रीज़न है कि हाई फाई सोसाइटी या बॉलीवुड में तलाक की शरह जो है, परसेंटेज ज़्यादा है। आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें बताएं।